बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो आज हम एक ऐसी टाइप पढ़ते हैं जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं होगी, लेकिन हम उसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जी वो इक्वेशन जो है वो किस टाइप की होगी। लेकिन इक्वेशन को देखने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। देखिए, वी कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो सकती है? देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 dy इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जा सकती है, या फिर आपको इक्वेशन दी जा सकती है dy ओवर dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इसमें देखें a, b और c जो हैं वो क्या हैं। वेयर a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर कॉन्स्टेंट्स। अभी हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। पहले हम जनरल जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जनरल केस अगर आता है इस तरह का तो क्या होगा। अब देखें, इस तरह की इक्वेशन आ गई है, या तो इस फॉर्म में दी गई होगी या इस फॉर्म में दी गई होगी। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें दो केसेस आ सकते हैं। हम दो केसेस को चेक करते हैं कि इस तरह की इक्वेशन में दो कौन से केसेस पॉसिबल हैं। देयर आर टू पॉसिबल केसेस। टू पॉसिबल केसेस। आज के लेक्चर में हम एक केस जो है वो डिस्कस करेंगे, दूसरा केस जो है वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, केस 1 हमारे पास क्या होगा? केस नंबर 1, इफ a1 over a2 is not equal to b1 over b2, then the equation 1, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो इक्वेशन दी गई होगी उसमें चेक करेंगे कि ये जो कांस्टेंट हैं a1 ओवर a2 ये इक्वल हैं b1 ओवर b2 के या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय द सब्स्टिट्यूशन कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जो स्मॉल x होगा कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। Here h and k are constants to be determined। हम इनको जो है वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका प्रोसीजर भी देखते हैं हम कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है। एंड देखिए जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो स्मॉल डी एक्स हैं, स्मॉल डी एक्स और स्मॉल डी वाई, ये भी कैपिटल डी एक्स और कैपिटल डी वाई में चेंज हो जाएंगे। अब देखें इसका हम डिफरेंशियल लेते हैं, एक्स का अगर डिफरेंशियल ले लें तो ये क्या बनेगा, डी एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि एच जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। सिमिलरली डी वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल डी वाई बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज dy over dx is equal to d capital Y over d capital X. So equation 1 implies d capital Y over d capital X is equal to a1। देखिए x की जगह पे हमने कैपिटल x, यहाँ पे ये x की जगह पे हमने कैपिटल X प्लस h पुट करना है और y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k। तो ये आपके पास बन जाता है a1 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस b1 कैपिटल Y प्लस k और प्लस क्या आ जाएगा c1। सिमिलरली डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, a2 ओवर x प्लस h, b2 ओवर y प्लस k और प्लस आ जाएगा c2। हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज़ इक्वल टू a1 कैपिटल X प्लस a1 h, b1 कैपिटल Y प्लस b1 k प्लस आ जाएगा c1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा a2 कैपिटल X प्लस a2 h, b2 कैपिटल Y, b2 k प्लस c2। तो फाइनली हमारे पास d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X ये इक्वल आ जाएगा a1 कैपिटल X और फिर y वाली टर्म b1 कैपिटल Y और प्लस जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है हमारे पास a1 h प्लस b1 k प्लस आ जाएगा c और डिवाइडेड बाय ये c1 है a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y प्लस क्या बनेगा a2 h प्लस b2 k और प्लस क्या बनेगा c2। तो यहाँ पे हमारे पास अब h और k जो हैं हम इनको चूज़ करेंगे। कैसे चूज़ करेंगे उस पर कंडीशन देखते हैं क्या हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी अगर इसका ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट
अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, एच और के की वो वैल्यू चूज़ करेंगे जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस ज़ीरो हो जाएं। तो हम लिखते हैं कि चूज़ एच एंड के such that A1 H plus B1 Y plus C1 is equal to 0. Similarly, A2H B2Y C2 is equal to 0 कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी। हम H और K की वैल्यू इस तरह चूज़ करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस, ये हमारे पास है कि ये इक्वेशन ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी तो हमारे पास देखें ये रिज़ल्ट क्या बनता है, वी गेट डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू A1 कैपिटल एक्स प्लस B1 कैपिटल वाई ओवर A2 कैपिटल एक्स B2 capital Y, which is homogeneous equation. It is homogeneous differential equation. Which can be solved by the previous method. कौन सा मेथड, मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने जनरल केस डिस्कस किया है, एक केस। अब हम इसके रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हम दूसरा केस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं जी एग्जांपल करते हैं। देखें गिवन इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 ओवर 2x प्लस वाई माइनस 3। अब इसमें चेक करते हैं। देखें गिवन dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 ओवर 2x प्लस वाई माइनस 3। तो हमें कैसे पता चलता है कि इक्वेशन होमोजीनियस है या ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा केस है? तो चेक करते हैं हम। हेयर देखें A1 जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये 1 है, ठीक है। और A2 जो है वो मेरे पास क्या है, वो 2 है। सिमिलरली B1 क्या है हमारे पास 2 और B2 हमारे पास है 1। एज A1 ओवर A2 ये क्या निकलता है मेरे पास, A1 है 1 और A2 है 2 एंड B1 ओवर B2 इज इक्वल टू B1 क्या है 2 और B2 क्या है वो है 1। तो देखें 1 ओवर 2 2 ओवर 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हेयर A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। देखें इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 इज़ नॉट होमोजीनियस
differential equation but can be reduced to homogeneous by substituting क्या सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं हम? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अब यहाँ से हमारे पास dx जो है वो क्या निकलता है? कैपिटल dx, और यहाँ से dy वो क्या आता है? कैपिटल dy। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा? कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx। तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखिए x की जगह पे हम कैपिटल X प्लस h पुट करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस h और प्लस 2y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k और नेगेटिव 3 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 कैपिटल X प्लस h और प्लस कैपिटल Y प्लस k नेगेटिव 3। और सिंप्लीफाई करते हैं, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? x प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल X प्लस 2h प्लस कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस 2y प्लस ये h 2k नेगेटिव 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस y और प्लस क्या आएगा? 2h प्लस k माइनस 3। अब इसमें हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 को होमोजीनियस बनाना चाहते हैं तो ये जो फैक्टर हैं दोनों ये ज़ीरो होने चाहिए। ये h प्लस 2k माइनस 3 ये कब ज़ीरो हो सकते हैं? अगर हम इसमें h और k की ऐसी वैल्यू जो है वो चूज़ कर लें जो इन दोनों को ज़ीरो कर दें, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो देखते हैं जी हम इसमें h और k की वैल्यू क्या चूज़ करते हैं, वो हमारे पास कैसे निकलती हैं। चूज़ h एंड k सच दैट वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन थे h प्लस 2k नेगेटिव 3 शुड बी ज़ीरो एंड 2h प्लस k नेगेटिव 3 शुड बी ज़ीरो। ये देखें इसे मैंने रोमन 1 और ये रोमन 2 का नाम दे दिया है। अब इसमें हम h और k चूज़ करना चाह रहे हैं कि ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं कि h और k क्या आते हैं। अब देखें जी इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम कहते थे कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू जो है वो 7 है। तो इसमें x और y कैसे निकालते थे? कोएफिशिएंट को इक्वेट करते थे।
ठीक है, और एक वेरिएबल निकल आता था, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हम दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेते थे। तो इसी तरह हम इसमें इक्वेटिंग वेरिएबल वाला मेथड जो है वो चूज़ कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 जो है उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इक्वेशन 2 में से माइनस कर देता हूँ। तो देखें मेरे पास h कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस करवाना चाह रहा हूँ इक्वेशन 1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा 2h और प्लस 4k और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। अब चूँकि ये सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसल, माइनस 3k और ये क्या बचेगा हमारे पास प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 में से 3 निकालें, 3 नेगेटिव है 6 पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है। तो नेगेटिव 3k इज इक्वल टू नेगेटिव 3, k इज इक्वल टू नेगेटिव 3 ओवर नेगेटिव 3, k इज इक्वल टू 1 आ जाते हैं। अब इस k की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, सॉरी 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन 1 क्या थी, h प्लस 2, k की वैल्यू 1 और फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 1। यानी h और k जो है ये हमारे पास अगर 1 हो तो वो फैक्टर जो है वो 0 हो जाता है। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y प्लस 0 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस कैपिटल Y और प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों फैक्टर जो हैं वो 0 हो गए हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है कि ये फैक्टर जो हैं वो 0 हो जाएं। अब इसमें h1 और k1 पुट करें तो ये 0 हो जाता है, इसमें भी h1 और k1 पुट करें तो ये 0 हो जाता है, इसलिए हमने इनको डायरेक्टली 0 लिख दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखें हमारे पास ये बन जाता है d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y। तो इसको हम इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं, इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, y जो है उसे हम vx पुट कर लेते हैं जी। इसमें हमने 5 स्टेप्स जो हैं, सॉरी 4 स्टेप्स जो हैं वो हमने पढ़े थे पहले। हम उन्हीं स्टेप्स को हम प्रीवियस लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप वो लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें स्टेप 1 मेंशन नहीं करता, मैं जस्ट पुट करता हूँ, पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू V कैपिटल X एंड dy ओवर d कैपिटल X क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखें d ओवर dx v कैपिटल X, तो ये आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। तो dy ओवर dx ये आपके पास बन जाता है v, dx ओवर dx ये 1 आ जाएगा, और ये x dv ओवर dx। तो देखें ये इक्वेशन स्टार हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस y की जगह पे पुट करेंगे 2vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस y की जगह पे vx। अब ऊपर देखें जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसमें x कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी x जो है वो कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू x कॉमन क्या बच जाता है 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय x कॉमन क्या बच जाता है 2 प्लस v। तो ये x x से कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। ये जो v है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v माइनस v। एलसीएम ले लें सिंप्लीफाई करने के लिए, dv ओवर dx इज इक्वल टू एलसीएम लो तो क्या बनता है 2 प्लस v और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस v। जी सिंप्लीफाई करें तो ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। तो ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू देखें प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 2 प्लस v आ जाता है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल्स जो हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। x वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ और v वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो देखें ये बन जाता है x dv इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस v मल्टीप्लाई dx। अब ये x उधर जाएगा और 2 प्लस v इधर आके मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर इधर आके डिवाइड। तो 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी इसके साथ जो है वो बनेगा dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। तो नेक्स्ट हम क्या करते थे, हम इसको फैक्टराइज इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर x dx।
अब यहाँ पे इसको ये जो 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो इसका आंसर नहीं बन रहा। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं इसकी। अब देखिए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। फार्मूला हमने यूज़ किया है कि ये देखें 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पहले करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन ए को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट 2 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस वी प्लस बी ओवर 1 प्लस वी। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम क्या आता है 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। तो ये बनेगा 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वी प्लस बी इंटू 1 माइनस वी। तो ए और बी हम निकालना चाहते हैं। पहले हम ए का जो डिनोमिनेटर है उसे 0 पुट कर लेते हैं और इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू वी, यानी v इज इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू ये 0 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी तरह b की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो हमारे पास 1 प्लस वी जो है उसे 0 पुट कर लेते हैं। पुट 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -1। तो देखें ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस और ये v माइनस 1 है, ठीक है, माइनस इंटू v की वैल्यू। तो ये बन जाता है 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2b। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब a और b दोनों की वैल्यू हम जो है वो पुट करते हैं जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंसीडर की थी। 10 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है a हमने निकाला था 3 ओवर 2 ओवर 1 माइनस वी प्लस 1 ओवर 2 ओवर 1 प्लस वी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू 1 माइनस वी और प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वी। दोनों में से 1/2 कॉमन है तो 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ये इक्वल बनेगा 1/2 कॉमन 3 ओवर 1 माइनस वी प्लस 1 ओवर 1 प्लस वी। तो इसको करते हैं जी हमारे पास जो इक्वेशन ए लिखी थी हमने, ये देखिएगा ये आपके पास इक्वेशन ए थी, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं।
A implies integral 1/2 3 over 1 minus v 1 over 1 plus v dv is equal to integral 1 over x dx। चलें जी, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/2 इंटेग्रल 3 over 1 minus v प्लस 1 over 1 plus v dv इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा log ऑफ x और प्लस सम कांस्टेंट c, तो वो भी log ऑफ c ले लेते हैं हम। तो 1/2 देखें, ये हमारे पास इसको फर्दर लिख सकते हैं, 3 बाहर निकाल लें, 1 over 1 minus v dv प्लस इंटेग्रल 1 over 1 plus v dv इज इक्वल टू ये बन जाता है log ऑफ cx। ठीक है, log ऑफ cx। तो यहाँ पे देखें, हम फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं कि इंटेग्रल f डैश x ओवर एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है log ऑफ एफ एक्स के। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखें इसमें 1 माइनस वी नीचे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया और यहाँ फिर बाहर भी माइनस लगाएंगे, तो ये बन जाता है 1/2 और -3 log ऑफ 1 माइनस वी प्लस log ऑफ 1 प्लस वी इज इक्वल टू log c कैपिटल X। ये 1/2 जो है, इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास रह जाता है log ऑफ 1 प्लस वी माइनस 3 log ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू 2 log ऑफ cx। अब एक और रूल पढ़ते हैं हम, वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, log का रूल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि n log m ये होता है log m रेज़ टू पावर n, यानी log से पहले जो नंबर है हम उसे जिस नंबर का log ले रहे हैं उसकी पावर पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये पावर में आ जाता है। तो देखें, ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस वी माइनस log ऑफ 1 माइनस वी रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू log ऑफ cx रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे फिर रूल यूज़ करते हैं, रूल क्या था मेंशन कर देता हूँ, log m माइनस log n ये होता है log m ओवर n, तो ये बनेगा आपके पास log ऑफ log ऑफ 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर x स्क्वायर। तो दोनों तरफ से log कैंसल, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ा था कि v को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें, v की वैल्यू निकालने लगे हैं, एज कैपिटल Y था v कैपिटल X, दिस इम्प्लाइज यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलेगी, v इज इक्वल टू कैपिटल Y ओवर X। हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन
अबव इक्वेशन। तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई ओवर कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई ओवर कैपिटल एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा x, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लें तो ये बनता है x और x माइनस वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा x प्लस वाई ओवर x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई रेज टू पावर 3 ओवर x क्यूब और इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास बनेगा x प्लस वाई ओवर x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब ओवर x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास एक्स क्यूब जो है ये एक्स से कैंसिल, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाता है एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई क्यूब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब। देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है कैपिटल एक्स वाई में। हम इसको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने पुट किया था कि जो स्मॉल एक्स है वो इक्वल है कैपिटल एक्स प्लस एच के। अब वहाँ से हम स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा एज एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, दिस इम्प्लाइज स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1 सिंस h इज इक्वल टू 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल x की हमने वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली आल्सो स्मॉल y क्या था हमारे पास कैपिटल y प्लस k, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस 1 सिंस k इज इक्वल टू 1, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू निकालें, कैपिटल Y विल बी y माइनस 1। तो ये कैपिटल Y और कैपिटल X दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा x माइनस 1। कैपिटल X की जगह पे क्या लिखने वाले हैं x माइनस 1 प्लस कैपिटल Y की जगह पे y माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस y की जगह पे y माइनस 1 इसका क्यूब। तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 क्यूब। तो क्या बनता है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब, प्लस माइनस
कैंसिल आपस में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप कि आपका आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया है। इसमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।